Good evening, educators. Welcome to my channel, Tea and Teacher. Today we are going to talk about differentiated instructions. So first let's understand what is differentiated instructions. Differentiated instructions means that the teacher is delivering her lessons in a different way to the different children in the classroom. एक टीचर के पास बहुत सारे बच्चे होते हैं and they have a different capacity of learning. Due to the pandemic, you might have seen that the children have lost insight of learning due to the sitting at home, not getting one-on-one personal instructions. Now the teachers will have a double responsibility to increase the instructions in different ways to cater to the different children who have come in the class, because some have got gaps, some have not been able to attend the school, some have attended school but have not been able to understand the concepts. इसका उदाहरण एक हिंदी में देती हूँ. जैसे कि हम एक टेलर के पास जाते हैं, सो हम हमारे हिसाब से, हमारे नाप से हम उनको बोलते हैं कि हमारा एक ड्रेस सी के दीजिए. तो अगर हमको दूसरे साइज़ का एक ड्रेस दिया जाए, अगर वो टेलर हमको दूसरे साइज़ का ड्रेस देगा, क्या वो हम पहन पाएंगे? क्या नहीं पहन पाएंगे, राइट? सो सेम इज़ with the classroom. In the classroom there are different types of children where the learning capacities of these children are different. They vary in taking the instructions from the teacher in the different way. So what a teacher should do is prepare her lesson plans or prepare her teaching in such way that it caters to the need of all the children in her classroom. नाउ आप बोलोगे अरे मैम हर टाइम हर अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना नॉट पॉसिबल. येस, इट इज़ पॉसिबल. नाउ व्हाट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिफरेंशिएटेड प्रोसेस. डिफरेंशिएटेड प्रोसेस एक जो है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है वो एक प्रोसेस है जिसको 4 विभागों में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कंटेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट और उसका इफ़ेक्ट या जो लर्निंग होता है. उसका मतलब ये होता है कि अगर टीचर को अपनी क्लास में अगर कंटेंट डिलीवर करना है तो वो कितने तरीक़ों से कंटेंट डिलीवर करेगी और क्यों करेगी. बिकॉज द चिल्ड्रन हैव डिफरेंट एंड वेरीड कैपेसिटीज़ ऑफ लर्निंग एंड द वेज ऑफ लर्निंग. उनका इंटरेस्ट अलग होगा, उनका वे ऑफ टेकिंग द कॉन्सेप्ट अलग होगा. सो द टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट शी हैज़ टू मेक different instructions when she is delivering the content. It could be like आपको देखना है कि हमारे बच्चे कौन सा क्या इंटरेस्ट है मेरे बच्चों का. अगर मेरे बच्चों को ड्राइंग करके समझ में ज़्यादा आता है तो द टीचर कैन ड्रॉ अ माइंड मैप and show the child the contents of the lesson. If you feel the child is able to understand the language properly and having difficulty in maths, then आप उसको जो maths है वो एक language के way में तरीके से आप उसको पढ़ा सकते हो. Next is process. Process का मतलब क्या होता है कि जब आपको एक चीज़ डिलीवर करनी है तो आप किस तरीके से डिलीवर करोगे. आपको क्या करना है कि आप बच्चों को एक या तो अभी सेपरेट क्लास में एक अकेले लेके बैठ सकते हो, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर्स. टीचर बोलेगी अरे बाप रे, मैं अगर 20 बच्चों की क्लास को अलग अलग लेके बैठूंगी तो मैं पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठी रहूँगी. सो व्हाट द टीचर कैन डू इज़ शी कैन पेयर द चिल्ड्रन इन 2 पेयर्स. लाइक कोई बच्चा जो अच्छा मैथ्स करता है वो दूसरे बच्चों को उसके साथ में बिठा दे जो बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा है, और वो उसको बोले कि आप उसको उसके वो मेथड से समझाएं. और या तो फिर ग्रुप्स में डिवाइड करें. यू कैन ऑलवेज डिवाइड द चिल्ड्रन इनटू 4 to 5 चिल्ड्रन ग्रुप्स एंड मेक देम डू एक्टिविटीज़ इन अ डिफरेंट वे, सो दैट आपको पता है कि ये जो 5 बच्चे हैं मेरे, इनको अगर ईजी वे में सीख लेते हैं तो इनको एक ग्रुप में डिवाइड कीजिए. दूसरे जो बच्चे हो गए और योर चिल्ड्रन आर देयर, यू पुट देम इनटू अनदर ग्रुप वेयर दे आर लाइक एबल टू रीड, 1 or 2 चिल्ड्रन आर एबल टू रीड. यू कैन ऑल्सो पुट देम इन दैट और गिव देम अ ग्रुप एक्टिविटी. उससे क्या होगा, एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से सीखेगा और आपको वो फाइंड आउट करना है कि ये बच्चा किस तरीके से लेता है. सपोज दीज चिल्ड्रन आर वेरी गुड इन डूइंग एक्टिविटी एंड लर्निंग, सो गिव देम एन एक्टिविटी, पुट देम इनटू अ ग्रुप एंड गिव देम एन एक्टिविटी एंड गिव देम अ वर्क कि ओके नाउ यू हैव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड फिनिश दिस एंड लेट मी नो व्हाट आर द रिजल्ट्स. दिस वे द चिल्ड्रन विल मेक एन एफर्ट
और आप उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको उनके तरीके की लर्निंग दे रहे हो. नेक्स्ट इज यू कैन ऑल्सो मेक वेरी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 2 children, 3 children, you know, like today these 3 children are reading, these 3 children are doing numbers that time since they are weak in numbers, or maths, another group is doing science. This also can be done because this will help the children to learn in a way where they are interested in. नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब वो नहीं होता जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं. प्रोडक्ट का मतलब वो होता है कि हम एज अ टीचर हम कैसे डिलीवर करते हैं. लाइक हम वीडियोस प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम वेरियस चार्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं, या हम उनको स्टोरी फॉर्म में बोल रहे हैं, या हमको क्योंकि हमको पता है कि फ्यू बच्चे जो है वो स्टोरी फॉर्म में समझ में आता है, तो हम उनको कौन से वे में हम सिखा रहे हैं, लाइक पीपीटीज़ या फिर ग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन, या आप उनको एक ड्रॉ करके बोर्ड पे उनको सिखा रहे हो. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे जो क्लास के बच्चे हैं, या मेरे क्लास में ये जो 4 बच्चे हैं वो किस तरीके से सीखते हैं, या मेरे ये जो 4-5 बच्चे वो उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है या किस तरीके से सीखते हैं. सो देन यू डिलीवर योर प्रोडक्ट. उसका मतलब है कि आप उस तरीके से उनको सिखाओगे. नेक्स्ट इज इफेक्ट और लर्निंग, यानी हमारा जो मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हमारे बच्चे सीखें. whether that is getting fulfilled through this process, you have to see that. So उसके लिए आप उनको क्या करोगे? आप उन फाइंड आउट करोगे कि वो किस तरीके से लर्न कर पाते हैं, किस तरीके से जल्दी ग्रैप्स करते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को, एंड दैट वे यू विल डिलीवर योर कॉन्सेप्ट. Because if you deliver your concept in a proper way, because you are catering to the needs, okay, because if you become a tailor who is giving the same type of dress to everyone, each one will not be able to wear that dress. Remember this as a thought process, you know, when you are planning for your classroom. So you have to make a tailor-made programs or lesson plans for your children so that they are able to learn in a more better way. Since now this has become a very need, 2022 में ये बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चों का learning gap हो गया है and they are not able to cater. So you will find the child who was very smart in my class last year, but now is not able to read. Why? Because there has been a gap. So you have to collect these type of children, group them into one group, and make them learn in a different way. I know the teacher says that it will be very hard, but ये hard नहीं होता. If you think it's hard, I really don't agree with you, because अगर आप एक teacher है, आप ऑन द स्पॉट पे डिसीशंस लीजिए कि ठीक है, मुझे ये 4 बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना, इस तरीके से पढ़ाना. यू नीड नॉट मेक अ मैसिव चेंज इन योर लेसन प्लान, येस, बट डेफिनेटली यू शुड हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज ऑफ पुटिंग योर लेसन to the children. So that way what will happen is the children will be able to take in what you want to teach, and your motive of getting your learning objective done will be fulfilled. So I will be sharing another video next maybe a day after or two, where I will be telling you with few examples, like what are the strategies you can use in the classroom for differentiated instructions. और I hope कि आप लोगों को ये सब जो मैं चीज़ें शेयर करती हूँ इस चैनल पे आपको पसंद आए और आप उसको इम्प्लीमेंट करें आपकी क्लासरूम में. Thank you all for joining with me in my journey towards taking the knowledge ahead to the educators. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, do share it with your friends and forward it to the other teachers where it will be useful to them in their learning and help them to grow. This is only my motive, to take this knowledge ahead to the various educators and help them grow in their own way as a human beings and as an educator. Thank you, and keep watching and liking my channel, Tea and Teacher.